के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर लखनऊ से है। लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं। बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। लखनऊ से खबर। भारी संख्या में बिजली कर्मचारी लगा रहे नारेबाजी। मांगे ना पूरी होने पर जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों की तरफ से बयान जारी किया गया है। बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। चीफ इंजीनियर के साथ तमाम जेई और एसडीओ शामिल। मांगे पूरी ना होने पर जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। भारी संख्या में बिजली कर्मचारी लगा रहे नारे। चीफ इंजीनियर के साथ तमाम जेई और एसडीओ मौजूद। और हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, फिलहाल आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जैसे कि मुझे जानकारी मिल रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या मांग है उनकी? जी, आपको अभी की जो खबर है मुख्य वो आपको बता दें कि अभी ऊर्जा मंत्री की तरफ से जो विद्युत संघर्ष समिति है उसको वार्ता के लिए बुलाया गया है। अभी ये वहां से संदेश आया ऊर्जा मंत्री की तरफ से कि आप आइए, आपसे हम वार्ता करने को तैयार हैं, क्योंकि ऊर्जा समिति के जो अध्यक्ष हैं शैलेंद्र दुबे, उन्होंने दोपहर से ही इस बात का अल्टीमेटम दे दिया था अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। मनीष जी, वार्ता करने की बात अगर हम करें तो कल भी आपने शायद ये इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी थी कि ए.के. शर्मा जी ने कहा था कि वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई भी बातचीत करना चाहता है तो उन्होंने कहा था कि हम तैयार है बातचीत करने के लिए। तो आज दोबारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के रास्ते हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। यही आपको बता दें, कल ऊर्जा मंत्री ने ये बात कही कि वार्ता के लिए दरवाजे खोले, जो वार्ता करना चाहे वो आ सकता है हमारे पास। लेकिन शैलेंद्र दुबे और जो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति है उसका साफ तौर से ये कहना था कि हमें बुलाया नहीं गया। हमसे कभी भी, हमको पीछे 10 दिन से हमसे कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप आइए टेबल टॉक करिए हमसे आके। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने कहा था जो चाहे वो आकर के हमसे बात कर ले। ये एक तरह से आपसी टकराव था। लेकिन अब ऊर्जा मंत्री की तरफ से इन लोगों को बुलावा आया है। अब से ठीक 10 मिनट पहले ये कहा गया है कि आप आइए, ऊर्जा मंत्री से टेबल टॉक करिए, जो अधिकारी हैं उनसे टेबल टॉक करिए और आपकी बातों पर हम विचार विमर्श करेंगे। अभी इस समय शैलेंद्र दुबे ही यहाँ से भाषण दे रहे हैं। कर्मचारियों से ही उन्होंने ये बात साफ कही है कि मैं वहाँ वार्ता करने जा रहा हूँ और उनकी मांग सिर्फ यही रहेगी कि जो भी समझौता हुआ था उसको लागू किया जाए। अगर वो लागू नहीं होता है, साथ में जो बर्खास्त किए गए कर्मचारी उनको बहाल किया जाए। अगर वो बहाल नहीं होते तो ये धरना जो 72 घंटे का था वो अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगा। शैलेंद्र दुबे का साफ कहना है कि अगर ये इस तरह की बात हुई और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की मैंने बात कह दी
तो हो सकता है मेरी गिरफ्तारी भी वहां से हो जाए। इसके लिए सभी कर्मचारी तैयार रहें, क्योंकि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो फिर हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। और उसके लिए सभी जो कर्मचारी हैं विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तमाम नारेबाजी हो रही है। उनका साफ कहना है कि हम आपके साथ हैं। और अब टकराव इस बात का है कि सरकार झुकती है या विद्युत संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपनी बात मनाने में कामयाब रहते हैं। क्योंकि लंबी संख्या में, भारी संख्या में लोगों को बर्खास्त किया गया है, संविदा कर्मी को हटाया गया है। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे निविदा के, उनको उनकी सेवाएं खत्म की गई हैं। लेकिन अब शर्त इन कर्मचारियों की तरफ से ये रखी गई है कि जो भी कर्मचारी हटाए गए हैं उनको अगर बहाल नहीं किया गया तो ये जो हड़ताल है यह अनिश्चितकालीन हो जाएगी। अब बात टिकी है तो ऊर्जा मंत्री पर, कि ऊर्जा मंत्री और जो अधिकारी के बीच में संघर्ष समिति की बातचीत होगी वो किस नतीजे पे जाती है। क्योंकि अब खुला मोर्चा ले लिया है। साफ तौर से शैलेंद्र दुबे ने आज दिन भर ये बातें कही यहाँ से कि सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो कुछ भी हो जाए हम जेल भरेंगे, लेकिन हम अब इस हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सांकेतिक हड़ताल थी 72 घंटे। मनीष जी, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगी कि कल तक जो सख्त तेवर सरकार के नजर आ रहे थे, कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बहुत सारी रासुका के तहत कार्रवाई, एस्मा लगा दिया गया, तमाम चीजें। आज क्या सरकार को झुकती नजर आ रही है बिजली कर्मचारियों के आगे? बिल्कुल, जिस तरह से अभी ऊर्जा मंत्री की तरफ से यहाँ बुलावा आया है, बातचीत के लिए एक न्योता दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों में भी जोश आ गया है। उनका साफ कहना है कि देखिए, सरकार अब बातचीत के मोड में आ चुकी है, बातचीत करने को तैयार है। और लगातार वो इस बात को कह रही है कि आइए हम आपसे शैलेंद्र दुबे से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे कि शायद शैलेंद्र दुबे से बात हो जाए हमारी। शैलेंद्र जी, क्या सरकार ने आपको बुलाया है इस समय आपके वार्ता के लिए? हम लोग जा रहे हैं वार्ता के लिए। क्या आप उनके सामने क्या शर्त रखेंगे जिनको बर्खास्त किया गया, उनको बहाल करने की बात? शर्त नहीं, बर्खास्त की गलत कदम जी। गरीब कर्मचारी है, हाँ, उनको वापस करना पड़ता है। और अगर हो सकता है आपकी वहां से गिरफ्तारी भी हो जाए, ऐसा आप सोच सकते हैं? गिरफ्तारी हो जाए तो हमने लोगों को निर्देश दे दिया है। तो आप मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं आपके आगे थोड़ा झुकी है? नहीं, सरकार हमारी है, हम उसका सम्मान करते हैं, झुकने वाली कोई बात नहीं। ओके, तो ये शैलेंद्र दुबे थे। साफ तौर से इनका ये कहना था कि सरकार झुकी नहीं है, सरकार ने हमको बुलाया है बात करने के लिए, हम बात करने जा रहे हैं। और कर्मचारी इस समय विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति है, उसके साथ शैलेंद्र दुबे के साथ इस समय ऊर्जा मंत्री की हम बात करने जा रहे हैं। और इनको पूरी उम्मीद है कि सरकार टेबल टॉक जब करेगी, आमने सामने बातचीत होगी, वो बातचीत सफल होगी और कहीं ना कहीं इनकी हड़ताल खत्म कराने में सरकार कामयाब भी हो सकती है। ऐसा इनकी बातचीत से, इनके रवैये से नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मनीष जी की एक कह सकते हैं नर्म मोड में सरकार है, तो वहीं यहाँ कर्मचारी भी नर्म मोड में ही नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर सरकार के साथ उनकी बात होती है तो वो उससे आगे जो भी हल निकलेगा उसको लेकर उस पर वो बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि जानकारी है कि ए.के. शर्मा ने कहा 6 बजे तक का वक्त दिया था कि हड़ताल को खत्म कर दिया जाए, लेकिन 6 बजे से ज्यादा का वक्त तो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई की जा सकती है? नहीं यशी, अभी इस समय कार्रवाई की कोई बात नहीं कही गई है, कोई भी कार्रवाई इस समय नहीं हो सकती। हालांकि पुलिस की ये बात थी कि पुलिस हो सकता है हिरासत में लेके इनको इको गार्डन लेके जाए, लेकिन इको गार्डन नहीं ले जाया गया। और उधर से ऊर्जा मंत्री का एक बुलावा आ गया कि आप बातचीत करने के लिए आइए, क्योंकि तैयारी लगभग ये थी कि 6 बजे के आसपास यहाँ पर पुलिस आकर के इन सभी कर्मचारियों को इको गार्डन लेके जाएगी और वहां पर इनको डिटेन करेगी। लेकिन इस तरह की बात ना होकर के अब ऊर्जा मंत्री से बुलावा आया है, अधिकारियों ने इनको बुलाया है, जो विद्युत संघर्ष समिति के जो भी बैनर तले जो भी कर्मचारी इस समय आंदोलन में है, उनको सबको बुला करके। ठीक है मनीष जी, देखना होगा कि इस टेबल टॉक में क्या कुछ निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि